नमस्कार दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है तो आप ये ज़रूर सोचते होंगे क्या भाई म्यूचुअल फंड में पैसा आपका डूब सकता है। डूब सकता है तो उसके क्या क्या कारण है, अगर डूब सकता है तो क्या उसको रिकवर किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको उसके नुकसान का पता होना चाहिए कि भाई कितना नुकसान हमें हो सकता है, क्या पैसा हमारा डूब सकता है और अगर डूब गया तो उसको कैसे बचाया जा सकता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। अगर स्किप कर दिया तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे मिस आउट कर दोगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, अगर आपने सावधानी से अपने पैसे का ढंग से निवेश नहीं किया तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में डूब सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं रिटर्न है कि भाई पैसा आपका नहीं डूब सकता। आपका पैसा डूब सकता है अगर आपने सावधानी से निवेश नहीं किया है तो। क्या क्या कारण है पैसे डूबने के, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो चलते हैं जहाँ पे हमने पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पैसा आपका कब कब डूब सकता है, अगर डूब सकता है तो आप कैसे उससे बच सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, आपका पैसा किस प्रकार से म्यूचुअल फंड में डूब सकता है। तो दोस्तों पहला तो आता है भाई शॉर्ट टर्म। अगर आपने म्यूचुअल फंड में किसी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे निवेश किया है और आप अच्छा तगड़ा रिटर्न पाना चाहते हो तो भाई आपका पैसा डूब सकता है। पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए अलग से म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और पैसा आपको जल्दी चाहिए तो भाई पैसा आपके डूबने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होने से म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है। अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना किया है तो उसके डूबने के चांसेस हैं। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई अगर आपने नहीं किया तो, डाइवर्सिफाई से मतलब ये है कि भाई या तो आपने पूरा पैसा ही आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में लगा दिया या फिर पूरा पैसा जो है आपने बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया। किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आपने पूरे म्यूचुअल फंड के पैसे लगा दिए हैं तो डूबने के चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी सेक्टर जो है हर बार प्रोग्रेस नहीं करता है, यानी कि उसका ट्रेंड जो है हमेशा ऊपर नहीं रहता है, कभी कभी डाउन भी जाता है। अगर उस कंडीशन में आपने पैसा लगा दिया जब उसका ट्रेंड डाउन चल रहा है तो भाई पैसा तो डूबना ही है। तो अपने फंड को डाइवर्सिफाई जरूर कीजिए। डाइवर्सिफाई से मतलब ये है दोस्तों कि अपने फंड को आप हर एक सेक्टर में लगाइए ताकि आपका पैसा जो है पूरी तरह से ना डूबे। अगर मार्केट पूरा क्रैश हो गया तब भी आपके थोड़े बहुत बचने के चांसेस यहाँ पे हो जाए। तीसरा ये है दोस्तों कि अगर म्यूचुअल फंड का मैनेजर ही गलती कर दे तो भी आपके पैसे डूब सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपका म्यूचुअल फंड का पैसा गलत शेयर में इन्वेस्ट हो गया तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये चीज़ जो है दोस्तों आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो किस प्रकार से आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है, किस किस शेयरों में किस स्टॉक में लगा रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मैनेजर चुनने के पूरे पूरे चांसेस अच्छे होने चाहिए। यानी कि आप जो भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो किसी में इन्वेस्ट करने के लिए तो उसका मैनेजर का एक्सपीरियंस आप ज़रूर देख लेना कि भाई मैनेजर का एक्सपीरियंस किस प्रकार का है और मैनेजर का एक्सपीरियंस किस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और उसका एक्सपीरियंस कितना है। अगला मैं बता देता हूँ भाई, म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी ना होने की वजह से आपका पैसा डूब सकता है। हो सकता है म्यूचुअल फंड नया नया खुला हो, आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, उसके बारे में म्यूचुअल फंड के बारे में आपके पास डाटा नहीं है, तो भी आपके पैसे डूब सकते हैं अगर वो फंड में लिक्विडिटी नहीं है तो। अगला दोस्तों मैं बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड के अगर नेगेटिव रेटिंग मिली है तो भी फंड का जो परफॉर्मेंस है डाउन हो सकता है। अगर ओवर वैल्यूड मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो भी आपका बहुत लंबे समय लग सकता है उस म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट देखने में, क्योंकि ऑलरेडी ओवर जो वैल्यूड है उस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, यानी कि ऑलरेडी उसकी हाई वैल्यू है, फिर आपने पैसा लगाया तो डबल होने में या फिर उसको प्रॉफिट देखने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपके म्यूचुअल फंड की एसआईपी बीच में टूट गई है तो भी रिटर्न में अचानक आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और कई फंड हाउस मैनेजर क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी मैं ये आपको बता चुका हूँ कि मैनेजर जो है आपको देखना चाहिए किस प्रकार से एक्सपीरियंस है और किस प्रकार से उसका नहीं है। कुछ चीज़ें जो है दोस्तों आपके हाथ में है लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। इसलिए दोस्तों कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लेना कि भाई किस प्रकार का म्यूचुअल फंड है, डाइवर्सिफाई करता है कि नहीं करता है, उसका एक्सपीरियंस मैनेजर का कैसा है
और काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको समय समय पे हम अपने वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बताते रहते हैं। तो भाई पैसा पूरी तरह से आपका तभी डूबेगा जब आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसे डूबने के चांसेस आपके ना के बराबर यहाँ पे हो जाते हैं। तो भाई हमेशा कोशिश करिए कि लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा जो है बढ़े और सेफ भी रहे। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।